ये किस्त इंतहाई सनसनीखेज, दर्दनाक और जज्बाती मोड़ पर मबनी है। जहां एक तरफ खुशियों की शहनाइयां गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ अचानक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कहानी का आगाज शदीद बेचैनी और तनाव के माहौल से होता है। अली गाड़ी में बैठा इंतहाई परेशानी की हालत में मुसलसल किसी को फ़ोन मिला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हो रही। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है और दिल ही दिल में अल्लाह से गड़गड़ाकर दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, किसी भी तरह बस ये निकाह रुक जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये निकाह हो गया तो एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ मेराल के घर में निकाह की महफिल सजी हुई है। मेहमान बैठे हैं और मौलवी साहब मेराल के पास आकर उससे निकाह की इजाज़त मांगते हैं। मेराल एक बोझल और उदास दिल के साथ खामोश खड़ी है, लेकिन सबके इसरार पर बिल आखिर रोते हुए कबूल है कह देती है। अली, जो कि हर मुमकिन कोशिश करके वहां पहुंचना चाहता है, रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सुनसान सड़क पर कोई पंक्चर वाला भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से अली वक्त पर पहुंचने में नाकाम हो जाता है और वहां बेबस होकर रह जाता है। अब बारी आती है लड़के यानी आदिल की। मौलवी साहब जब आदिल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो वहां मौजूद सब लोग उस वक्त सकते में आ जाते हैं। जब आदिल पूरे गुरूर और गुस्से से कहता है कि नहीं, ये निकाह मुझे कबूल नहीं है। आदिल के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मिराल और उसकी माँ औतिया बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। सब घर वाले हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो आदिल सबके सामने जहर उगलना शुरू कर देता है। आदिल ऊंची आवाज़ में चलाकर कहता है कि ये लोग हमें बहुत बड़ा धोखा दे रहे थे। वो सबके सामने इंकशाफ करता है कि ये जो अतिया बेगम हैं, उन्होंने माजी में अहमद अली नामी शख्स से भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से उनके अपने सगे भाई शाहनवाज खान, जो इस मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन और खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उन्होंने अतिया को हमेशा के लिए आग कर दिया था और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। आदिल यही बस नहीं करता, बल्कि वो मिराल के किरदार पर भी कीचड़ उछालता है और कहता है कि जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है। मिराल का अली नामी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अपनी जवान बेटी पर बदकिरदारी का ऐसा घुटिया और झूठा इल्ज़ाम अतिया बेगम बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो तड़प कर आदिल को बकवास बंद करने का कहती हैं, लेकिन इस शदीद सदमे, सच्ची कड़वी यादों और सरे आम होने वाली इस बेइज्जती का बोझ उनका कमज़ोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अचानक अपना दिल पकड़कर वही फर्श पर गिर पड़ती हैं। निकाह का घर एकदम चीखों पुकार और मातम में बदल जाता है। मिराल दीवानावार अपनी माँ का सर गोद में रखकर रोती है और लोगों से एम्बुलेंस बुलाने की मन्नतें करती है, लेकिन अफसोस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही अतिया बेगम उस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। जब अतिया बेगम के इंतकाल की ये रूह फरसा खबर अली के घर पहुंचती है, तो वहाँ भी कहराम मच जाता है। जिलकुरनैन जब फ़ोन पर यह खबर सुनाता है, तो अली की दादी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुश खाकर गिर पड़ती हैं, जिसके बाद उनकी हालत भी तशवीशनाक हो जाती है। अली जब घर लौटता है तो खुद को उस सारे मुफसदे और मिराल की बर्बादी का जिम्मेदार मानकर गहरे पछतावे और दुख की दलदल में डूब जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि अब मीराल का सामना कैसे करे। माँ की मौत के बाद मीराल की हालत देखने के लायक है। वो बिल्कुल तन्हा, बेआसरा और टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। वो अपनी माँ की मैयत के पास बैठकर रोते हुए दादी से दिल का हाल कहती है कि सब झूठ बोलते हैं, दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। वो रोते हुए कहती है कि मेरी माँ उन अमीर और संग दिल रिश्तेदारों के दुख की वजह से मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई, जिन्होंने जीते जी कभी मेरी माँ को गले नहीं लगाया और ना कभी हमारे सर पर हाथ रखा। मीराल का ये रूप और उसकी बेबसी वहाँ मौजूद हर आंख को अश्कबार कर देती है। माँ के आखिरी सफ़र और तदफीन के तमाम इंतज़ामात बोझल दिल के साथ मुकम्मल किए जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक और मनफी मोड़ आता है, जहाँ एलिया नामी खातून इस सारी बर्बादी पर दिल्ली तौर पर खुश है। वो रात के अंधेरे और तूफ़ानी मौसम में घर से बाहर निकलने लगती है, तो उसका करीबी शख्स उसे रोकता है कि मौसम ख़राब है, लेकिन एलिया गुरूर से मुस्कुराकर कहती है कि मैं किसी को तड़पता और हारता देखने जा रही हूँ। ये मेरी जीत की तरफ पहला कदम है और मैं उसे मस नहीं करना चाहती। ताहम एलिया उस बात से बेखबर है कि पेट पीछे उसकी निगरानी की जा रही है और एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है।
किस्त के आखिरी मनाजिर इंतहाई दर्दनाक हैं, जहां एक तरफ मिराल अपनी मां को खोकर लावारिस हो चुकी है और दूसरी तरफ अली अपने कमरे में अकेला बैठा शदीद गम और आंसुओं के साथ मातम कर रहा है। और यूं ये किस्त एक बहुत बड़े अलमिए और उदासी पर ख़त्म हो जाती है। ड्रामा सीरियल शिदाई की अगली किस्त में कहानी अब एक बिल्कुल नया, सनसनीखेज और हौलनाक रुख इख्तियार करने जा रही है, जहां माजी के छुपे हुए गहरे राज अब अली खान के सामने आने वाले हैं। मां की अचानक मौत और मीराल की बर्बादी के बाद मरकजी किरदार अली खान शदीद सदमे, दुख और पछतावे की आग में जल रहा है। कहानी में आगे बढ़ते हुए अली खान इंतहाई मायूसी और टूटे हुए दिल के साथ अपनी किस्मत पर रोता नजर आता है। वो अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह सरज़द हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता उसे रास नहीं आ रहा। वो इस बात का एतराफ़ करता है कि उसे फ़ाइनली अब ये लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी की सब चीज़ें बदल रही हैं और उसके तमाम बिखरे हुए रिश्ते एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सिमट कर उसके सामने आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक ही पुल में सब कुछ एक बार फिर बिखर कर रह गया। इस शदीद सदमे के बाद अली खान के अंदर का दुख अब एक गहरे गुस्से और अज़्म में बदल जाता है। वो पूरे जलाल के साथ ये अहद करता है कि जिस किसी ने भी मिराल की ज़िंदगी बर्बाद की और उसके साथ ये सब खेल खेला है, वो उसे किसी भी कीमत पर मुआफ़ नहीं करेगा और अब वो बदला लेने के लिए तैयार है। इसी दौरान कहानी में एक नया और अहम मोड़ तब आता है जब अली खान के सामने एक नई खातून का किरदार आता है। उन दोनों की ये पहली मुलाकात होती है। वो खातून अली खान को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि उसके लिए पहली ही मुलाकात में किसी अजनबी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उसे उस बात का पक्का यकीन दिला सकती है कि अगर उस वक्त उसके आसपास उसका कोई सच्चा खैरख्वाह या हमदर्द है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही है। ये पुरअसरार खातून कहानी में कोई बड़ा सहारा बनकर उभरने वाली है, जो अली खान को दुश्मनों के खिलाफ अहम मालूमात देगी। दूसरी तरफ पसे पर्दा दुश्मनों की सफ़ों में भी खुलबली मची हुई है। एक संजीदा गुफ्तगू सुनाई देती है, जहां कोई खबरदार कर रहा है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। अगर वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बन जाएगी, इसलिए हमें अब हर हाल में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला धमाका बिल्कुल आखिर में होता है, जो अली खान के पैरों तले से ज़मीन निकाल देता है। अली खान के सामने एक ऐसी हौलनाक हकीकत से पर्दा उठाया जाता है जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे बताया जाता है कि उसके वालिदैन की मौत कोई कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि वो एक बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल था। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। ये सनसनीखेज इंकिशाफ इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि आने वाली किस्त में कहानी का सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाएगा। अब अली खान का मुकाबला सिर्फ मीराल को इंसाफ दिलाने या आदिल से बदला लेने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब वो अपने वालिदैन के असल कातलों की तलाश और माजी के इन खौफनाक चेहरों को बेनकाब करने निकलेगा, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अली खान का गुस्सा और इंतकाम की आग एक नया तूफान खड़ा करने वाली है।